जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आदर्श सोलंकी और आज का लेक्चर 8 है जेंडर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो वी ऑल नो कि ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रीज आजकल जो डेमोक्रेटिक हो गई हैं, मतलब फीमेल्स को भी राइट है, मेन को भी राइट है, तो बराबर राइट्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स हैव लेस राइट, मेल्स हैव मोर राइट। नो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एवरीबडी एक्सरसाइजेस इक्वल राइट्स। ठीक है, बट फिर भी जेंडर इन पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज majority of the countries including India, female representation in politics is very less as compared to what it is supposed to be, है ना। जो होना चाहिए उसके कंपैरिजन में फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स इवन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट जॉब्स बहुत कम है। तो वो क्यों है, क्या है, दूसरे कंट्रीज में कैसा सिनेरियो है, ये सब पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक बट women आर लार्जली अंडर रिप्रेजेंटेटेड, है ना, एट ऑल द लेवल्स। बेजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 में जो था, इट वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन टू अचीव जेंडर इक्वालिटी, है ना। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आते हैं कि विच वाज, मतलब ऐसा पूछ लेंगे, आपको अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा अडॉप्ट किया था यूएन ने जेंडर इक्वालिटी अचीव करने के लिए। तो हमको बोलना है बेजिंग डिक्लेरेशन, है ना। दे माइट इवन आस्क यू ईयर, तो 1995। ऐसे क्वेश्चन आर मोर प्रिडिक्टेबल टू कम इन एग्जाम। ठीक है, नाउ जेंडर इक्वालिटी अचीव करना जो है पावर और डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ा की है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना कि डेमोक्रेटिक है, मतलब हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो व्यू पॉइंट्स है वो मिलना चाहिए, तब जाके एक परफेक्ट लॉ बनता है। ठीक है, अगर फीमेल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो कोई भी लॉ फीमेल पे कैसे अफेक्ट करेगा, उसका तो कोई ओपिनियन ही नहीं है वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन के लिए हमें हर कास्ट, हर रिलीजन के लोग चाहिए होते हैं, तब भी पता पड़ता है कि जो लॉ बन रहा है वो हर रिलीजन को और हर कास्ट को कैसे अफेक्ट करेगा। दैट इज़ वाई फीमेल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू नो द फीमेल एस्पेक्टिव एंड फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। अब आ जाओ, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं जेंडर इक्वालिटी अचीव करने में। मैनी कंट्रीज हैव पैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, तो हमारे इंडिया में भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब मेल्स आर मोर डोमिनेंट, दैट मीन्स फीमेल्स उनको इतना ज़्यादा बाहर जाना, बाहर एजुकेशन, ये सब खैर अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, प्रोवाइड करने लगे हैं, बट इनिशियली ये सब कुछ अवेलेबल नहीं था फॉर फीमेल्स। सोशल नॉर्म्स आर ऑल्सो बैरियर। ठीक है, तो इफ समबडी सेज कि इफ अ गर्ल सेज कि आई विश टू गो इनटू पॉलिटिक्स, देन द फैमिली विल एंटायरली टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, तो वो जो है एक सोशल बैरियर बन चुका है फॉर फीमेल्स टू गो इनटू पॉलिटिक्स, टू रिप्रेजेंट देयर ओन सेल्फ और जेंडर। अब इसके बाद इवन इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड मैनी कल्चर वीमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी सबमिसिव एंड केयर टेकर्स ऑफ द फैमिली। तो आज भी देखो बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि घर में होना चाहिए, रोटी बनाना चाहिए, दैट इज इट, दैट इज़ द रोल ऑफ फीमेल। तो हाँ, मैनी अ टाइम्स मॉडर्न इशू, हम अर्बन साइड आते हैं तो यहाँ पे ऐसी थिंकिंग नहीं होती है, यहाँ पे पीपल वांट वर्किंग वुमेन। बट अगर अभी भी हम रूरल एरियाज, अंडर डेवलप्ड एरियाज में जाएंगे तो वहाँ रिक्वायरमेंट यही होती है कि लड़की पढ़ी लिखी ना हो ज़्यादा, लड़की काम ना करती हो बाहर का, लड़की को सब घर संभालना है, बस दैट इज़ इट। अब आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज ऑल्सो रीजन फॉर फ्यूअर वुमेन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी, कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक व्यूज़ रखती हो, पेट्रियार्कल हो, तो फीमेल को जगह ही नहीं है वहाँ पे कुछ आने की, क्या रिप्रेजेंट करे, कैसे करे। इफ़ अ पार्टी इज़ पेट्रियार्कल, हाउ अ फीमेल विल बी मेकिंग हर स्पेस इन दैट पार्टी। तो पार्टी की आइडियोलॉजी भी बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पर। कुछ कंट्रीज़ में वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है अगेंस्ट वुमेन, टू सप्रेस वुमेन, ताकि वुमेन जो है ऊपर ना उठ पाए, वुमेन का एक लेवल रहे, बस वहीं रहे वो। तो दैट इज़ ऑल्सो अ केस। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? डिसीजन मेकिंग पोजीशन में जितना हम ऊपर जाते हैं उतनी ज़्यादा फीमेल की जो है नंबरिंग कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम टॉप बिजनेस पीपल देख लें तो बिजनेसमैन का नंबर बहुत ज़्यादा है, बिजनेस वुमेन सक्सेसफुल आपको बहुत कम मिलेंगी। सिमिलरली पॉलिटिक्स में देखो, अगर आप ग्राम पंचायत लेवल पे देखो तो थोड़ा बहुत आपको फीमेल रिप्रेजेंटेशन तो भी मिल जाएगा, बट एज यू गो अप एंड अप एंड अप, मिनिस्टर लेवल, प्राइम मिनिस्टर लेवल, तो बिल्कुल ही लाइक प्रेसिडेंट, दिस इज़ द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ फीमेल। ठीक है, इतने सालों में, तो आप समझ रहे हैं कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन कितना कम है। इन लोकल गवर्नमेंट ओनली 2 कंट्रीज रीच जेंडर इक्वालिटी इन पावर। ठीक है, फ्यू मैन आर इन्वॉल्विंग द वुमेन ऑफ द फैमिलीज। अब वो भी क्यों इन्वॉल्व करते हैं? कुछ आदमी जो है फीमेल को इन्वॉल्व करते हैं, वो क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ फीमेल टिकट अवेलेबल होता है ना, तो व्हाट दे डू, फेस वो सिर्फ अपनी वाइफ का लगा देते हैं, प्रचार अपनी वाइफ के नाम से करते हैं, लेकिन एक्चुअली सारा कंट्रोल, सारा संभालना वो ही करते हैं। तो इट इज़ नॉट, वो कोई मतलब ही नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट द फीमेल इज़ द फेस बिकॉज द टिकट इज़ ऑफ फीमेल। तो बाकी तो सब काम, हैंडलिंग एवरीथिंग, सजेस्टिंग सम थिंग्स, एवरी एस्पेक्ट, इट इज़ टेकन केयर बाय द मैन ओनली। तो ये भी प्रॉब्लम है।
मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव जेंडर कोटाज टू इम्प्रूव वुमेन्स। तो बहुत सारी कंट्रीज में, इंडिया में भी जेंडर कोटाज है, जेंडर रिजर्वेशन है, फीमेल सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है पॉलिटिक्स में, अलग अलग जॉब्स में। तो दैट हेल्प्स, ठीक है, उससे जो है फीमेल को इंकरेजमेंट मिलता है और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाती हैं इन सब चीज़ों में। अब हमको और क्या क्या करना चाहिए ताकि जेंडर इक्वालिटी और अच्छे से अचीव हो जाए, है ना। टॉप कंट्रीज जिनमें जेंडर इक्वालिटी है वो है नेदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। तो ये तो सारी कंट्रीज, डेवलपमेंट जितने भी डेवलपमेंट इंडेक्सेस आते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें भी ये कंट्रीज ऊपर ही रहती हैं। देन ये जो है जेंडर कोटाज इन्होंने यूज़ किया है ताकि इक्वालिटी बढ़े विमेन की, ठीक है, विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े डिसीजन मेकिंग में। इट इज़ एविडेंट दैट जेंडर कोटाज आर असेंशियल, तो दैट इज़ वाई देयर असेंशियल। अगर जेंडर कोटाज ना हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आए एक भी फीमेल को वहाँ तक पहुँचने में। तो अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दे आर अभी राइट नाउ इन अ वेरी लो रिप्रेजेंटेटिव मोड, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है जेंडर इंक्लूजन की तरफ काम करना चाहिए, अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा मेन स्ट्रीम लाना चाहिए। इतना ज़्यादा उनको पेट्रियार्कल सोसाइटी बेस्ड आइडियोलॉजी नहीं रखना चाहिए। पेट्रियार्कल नॉर्म्स जो है वो भी थोड़े मेन स्ट्रीम होना चाहिए, थोड़ी इक्वालिटी आना चाहिए, लोगों की आइडियोलॉजी बदलना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, और सोसाइटी के जो बैरियर्स हैं उनको कम होना चाहिए। प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड टू इंक्रीज वुमेन्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट। अब विमेन के लिए भी प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंप्स होना चाहिए कि व्हाट दे आर केपेबल टू डू, व्हाट दे कैन डू, हाउ दे कैन डू, ठीक है। मैनी वीमेन डू नॉट इवन नो कि उनको जो करना है वो कैसे करना है ना। तो हाउ बताने वाला उनको कोई है नहीं। तो जो प्रोग्राम्स हैं उनमें स्पेशली एक पूरा मैपिंग बताना चाहिए कि अच्छा अगर आपको ये करना है तो पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो विमेन शुड बी अलाउड टू एनरोल इन प्रोग्राम्स लाइक दैट इन विच दे विल नो कि जो उनको अचीव करना है वो कैसे अचीव करना है, उसमें उनको कुछ रिजर्वेशन है और उसमें उनको कुछ प्रॉफिट है, उसमें उनको आगे जाके भविष्य क्या है एंड एवरीथिंग। देन दे विल बी एबल to make wise decision according to that. Okay, so this was all about gender equality in politics. I hope you understood the points. इस सारे point, these countries, that Beijing declaration, ये सब कुछ याद रखना दिमाग में, very much important, and I hope you will be able to present this exactly the same. For more such videos, subscribe to our channel. Till then, keep watching. जय हिंद.